ओए तूने सुना, तेरा टाटा क्वांट फंड विस्तारा की तरह उड़ गया। क्या मतलब बंद हो गया? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे विस्तारा का एयर इंडिया के साथ मर्ज होना। विस्तारा गायब थोड़ी हुई थी, सिर्फ एक नए नाम और स्ट्रक्चर में आ गई थी। वैसे ही 21 मार्च 2025 से टाटा क्वांट फंड भी टाटा फ्लेक्सी कैप फंड का हिस्सा बन रहा है। इसके दो मतलब है, पहला ये कि टाटा क्वांट फंड खत्म हो जाएगा, दूसरा ये कि जो भी इन्वेस्टर्स के पास इस फंड की यूनिट्स हैं उन्हें बदले में टाटा फ्लेक्सी कैप फंड के यूनिट्स मिलेंगे एज पर द एनएवी ऑन द रिकॉर्ड डेट। अब सवाल ये है, ये मर्जर आपको कैसे अफेक्ट करेगा? म्यूचुअल फंड मर्जर्स अलग अलग रीजन से होते हैं, लेकिन ऐसे में जरूरी नहीं है कि आपको उसका पार्ट बनना है। अगर आपको एग्जिट लेना हो तो सेबी रूल्स के हिसाब से मर्जर म्यूचुअल फंड स्कीम के फंडामेंटल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, टाटा क्वांट फंड एक रूल बेस्ड स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, जबकि टाटा फ्लेक्सी कैप फंड ऐसा नहीं करता। तो क्या आपको एग्जिट करना चाहिए? ऐसे में सेबी का रूल है, स्कीम मर्जर के टाइम पे एएमसी आपको 30 दिन का एग्जिट विंडो देगी। इस ड्यूरेशन में अगर आप स्कीम से पूरी तरह से या कुछ यूनिट्स के साथ एग्जिट लेना चाहते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। अब अगर आप पूछें कि क्या एग्जिट करना सही होगा, इसका जवाब यही है कि अगर मर्ज्ड फंड आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क एपेटाइट से मैच करता है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो निकल जाइए।